बीकानेर का खाना तो मेरे को बहुत पसंद है, तो मैं जस्ट चेक कर रही थी कि क्या बीकानेर वाला दुबई का खाना बिल्कुल सेम है बीकानेर वाला इंडिया की तरह। जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा। बिल्कुल सेम नहीं, उससे भी बढ़िया है। सबसे पहले तो मैंने बीकानेर से कुछ सामान मंगवाया था। बैग इनका बड़ा कलरफुल सा था, और जो मैंने मंगवाया था इसकी पैकिंग वॉज वेरी गुड। एक मैंने मंगवाई थी राज कचौड़ी और साथ में मंगवाई थी जलेबी। पैकिंग वाइज नो डाउट ये लेते हैं ज़्यादा नंबर। दुबई में पैकिंग बहुत अच्छी है, बट प्राइस भी बहुत अच्छा है। तो इस जगह पर जब आप प्राइस की बात करें तो इंडिया पॉइंट्स ज़्यादा लेता है, बट आप जब पैकिंग की बात करें तो दुबई पॉइंट्स ज़्यादा लेता है। तो सबसे पहले जी मैंने टेस्ट करी जलेबी। तो सही बताऊं तो यहाँ पर दुबई जो है पॉइंट्स ज़्यादा लेता है। जो जलेबी थी वो बड़ी ही खस्ता, बहुत ही टेस्टी थी, पतली पतली थी, चाशनी ज़्यादा भरी नहीं हुई थी। ऐसे नहीं कि चीनी चोरी थी, कि खाकर मज़ा आया। अगले दिन भी मैंने वो जलेबी गरम करके खाई। कोई जलेबी में ऐसा नहीं था कि चाशनी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होए। नो, द थिंग वॉज रियली वेरी गुड। पता चल रहा था कि अगर पैसे लिए हैं तो क्वालिटी इज़ रियली रियली गुड। तो ये चीज़ें खाकर ना बहुत मज़ा आ रहा था। तो अगर आप दुबई आ रहे हैं या आप दुबई में रहते हैं तो दीज थिंग्स आर रियली गुड टू ट्राई। मैंने जलेबी खाई थी, ये थी राउंड अबाउट 12 दिरहम की 150 ग्राम। सो आप लेकर चलिए कि आप इसे कह सकते हैं कि 300 रुपये की 150 ग्राम जलेबी थी। और उसके बाद मैंने खाई राज कचौड़ी। जी, राज कचौड़ी मैंने हल्दीराम, बीकानेर वाला सब जगह से खाई हुई है, बट जो यहाँ की राज कचौड़ी थी ना, इट वॉज टेस्टी, वेरी टेस्टी। उसमें जो मोट भरा हुआ था ना, उसे खाकर मज़ा आ गया। फिर मैंने खाए जी भटूरे छोले। भटूरे छोले भी यहाँ के बहुत अच्छे हैं। जैसे इंडिया में छोलों में बहुत स्पाइस डालते हैं, और जब हम भटूरे छोले खाते हैं तो बिल्कुल ऊपर ऊपर से आ जाता है, बहुत ज़्यादा बर्ब्स आते हैं और बहुत हैवीनेस होती है। तो ये यहाँ पर खाकर वो चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं लगता कि मैदे के हैं, पता चलता है कि सूजी के बने हुए हैं। उसके बाद जी मैंने खाया तंदूरी प्लाटर। तंदूरी प्लाटर में आलू इनके बहुत अच्छे हैं, साथ ही साथ वेज कबाब भी अच्छे हैं, बट प्राइस वाइज बहुत ज़्यादा है। तो मैं इसे 5 आउट ऑफ 10 दूंगी, क्योंकि इतने में तो पूरी फैमिली खाना खा सकती है जितने में इनका सिर्फ एक प्लाटर है। ठीक है कि एक बार आप ट्राई करना चाहें तो इट्स गुड। तो अगर आपके पास कोई डिस्काउंट कूपन हो नून पर, तालाबाद पर, कीटा पर, यहाँ पर ये ऐसी साइट्स चलती हैं, और आप क्या कर सकते हो, एज अ विज़िटर भी इस पर एनरोल कर सकते हो। यू कैन गेट अ गुड डिस्काउंट। और फिर मैंने मंगवाया जी एक दिन चाउमिन, दैट वाज वेजिटेबल नूडल्स। इनके नून पर यहाँ पर फ्राइडे सेल लगी हुई थी, तो मैंने मंगवाया। ये मेरे को पड़ा 980 का, मतलब आप लेकर चलिए 225 रुपये का। क्वांटिटी वॉज लेस बट इट वॉज टू टेस्टी। बिल्कुल जैसे पंजाबी वेजिटेबल नूडल्स होते हैं ना, वैसे, एंड विदाउट स्पाइस। जो इधर की क्वालिटी जो है बीकानेर वाले की, मैं खुद मानती हूँ कि जी क्वालिटी अच्छी है। घी जैसे हमारे वहाँ पर बहुत ज़्यादा बार बार एक ही चीज़ को यूज़ करते हैं, वो चीज़ नहीं है। आपको खा के बिल्कुल भी हेवीनेस नहीं लगेगी। बाहर का खाना ऑब्वियसली रोज़ रोज़ इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, बट हाँ, समटाइम्स अगर आप हफ्ते में एक बार खा रहे हैं, 2 बार खा रहे हैं, तो इट्स फाइन। ऐसा कुछ मतलब आपको नहीं लगेगा कि आपका पेट ख़राब हो गया या कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा। और फिर मैंने लिया ढोकला। ये 250 रुपये की प्लेट थी। ढोकला 3 पीस 250 रुपये की, ये मेरे को बहुत ज़्यादा लगे। कई बार मन करता है कि ढोकला बनाना सीख लूँ, बट कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे मैंने यहाँ पे बेसन को स्मेल कर देखा था, उसमें चने की रेडी खुशबू आती है। जो हमारे वहाँ राजधानी का बेसन आता है उसमें वो नहीं आती। आई एम नॉट सेइंग कि इंडिया इज़ नॉट गुड, इंडिया ऑब्वियसली इंडिया इज़ वेरी गुड, बट सम हाउ क्वालिटी में तो जी फ़र्क है। और फिर मैंने खाए सूजी के गोलगप्पे। यार मैंने इतनी जगह से गोलगप्पे खाए हैं, गोलगप्पों की तो मैं बिल्कुल दीवानी हूँ। तो जो अभी तक मेरे को गोलगप्पे अच्छे लगते थे वो सबसे अच्छे लगते थे रोशनदी कुल्फ़ी के। बट अब जो नेक्स्ट मेरे को अच्छे यहाँ पे लगे दुबई के बीकानेर वाले के। रियली द गोलगप्पे वर टू 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 गुड।
और 300 रुपये की प्लेट थी। इन्होंने तो मेरे को दीवाना बना दिया। अब मन करता है रोज़ रोज़ जाके गोलगप्पे खाऊं। तो जब भी आप दुबई आ रहे हैं तो गोलगप्पे खाना मत भूलना। यहाँ पे आटे के गोलगप्पे चलते हैं, बट हम दिल्ली वालों को आदत है सूजी के गोलगप्पे खाने की। तो इनके पास सूजी के गोलगप्पे भी होते हैं, तो आप इन्हें कह सकते हैं और आप ऑप्शन प्लेस कर सकते हैं। गोलगप्पे बहुत मोटे मोटे बड़े बड़े थे, और अब तो इन्होंने मीठा पानी जो देना शुरू कर दिया ना, वेरी गुड। और जो छोले हैं यहाँ पे वो काले चने यूज़ करते हैं, और 2 तरह की चटनी देते हैं, हरी और आपको पता ही है सौंठ वाली, और पानी 2 तरह का, हरा और मीठा पानी। मेरे को मीठा पानी ज़्यादा अच्छा लगता है, बट मैंने दोनों पानी टेस्ट करे। एंड गोलगप्पा तो मुंह में पूरा ही नहीं आ रहा था, जितना बड़ा मेरा मुंह नहीं था उससे बड़ा गोलगप्पा था। तो खा के बहुत मज़ा आया। और फिर मैं पीछे कैसे रहती, मैंने ट्राई करी राजस्थानी कचौड़ी आलू प्याज की। एक मतलब रिसेंटली मैंने अभी जयपुर की कचौड़ी खाई थी, आलू प्याज की, रावत की। यस, इट वाज टू स्पाइसी की उसके बाद 2 दिन तक मेरा पेट में एक जलन सी रही। बट यहाँ हमने खाया कुछ भी नहीं हुआ, और आलू प्याज की स्टफिंग वो सो गुड। जो सबसे अच्छी चीज़ है ना यार, ये लोग मिर्ची नहीं यूज़ करते। तो ये चीज़ इंडिया में भी होनी चाहिए कि मिर्ची कम यूज़ करें, तो खाना जो है वो ज़्यादा खाया जाता है। अगर आप थोड़े दिन इधर रह लें तो इंडिया का खाना आपको खाना थोड़ा मुश्किल ज़्यादा लगेगा, क्योंकि मिर्ची बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे। फिर मैंने खाई मूंग की दाल की कचौड़ी। मूंग की दाल की कचौड़ी यार घर में क्या बनेगी, जो इन्होंने बनाई थी दाल, जो पीठी बीच में डाली हुई थी, वो खुरदरी सी जिस तरह से पीस कर डाली हुई थी, वेरी टेस्टी। अब घी का तो मैं कुछ कह नहीं सकती, मेरे को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई हैवीनेस नहीं हुई। आई डोंट नो, आलू कचौड़ी मैं बहुत जगह से खाती हूँ बट बहुत हैवी हो जाता है। इवन मैंने अभी रिसेंटली चांदनी चौक में भी खाई थी, उसके बाद मेरे पेट में 3-4 दिन तक बहुत दर्द रही थी। बट इस तरह का ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आई एन्जॉयड अ लॉट। सो वेन एवर यू आर कमिंग टू दुबई, डू ट्राई ऑल दिस बीकानेर वाला स्टफ़। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, तभी मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बाय बाय, कीप वॉचिंग।